अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है देख लेते हैं 2.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी 2.4 का, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलेट द फॉलोइंग। तो हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलेट द फॉलोइंग इनको सॉल्व करना है। तो किस तरह करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा है कि मतलब कि इसमें हमने एवेल्यूएट करना है। तो किस तरह करेंगे इसको, जब जैसे कि ये माइनस में है तो इसको ला है उसमें चेंज करना है। ये देखें, ये जो माइनस में दिया गया है ये यहाँ पर देख लें आप, ये जो माइनस में दिया गया है इसको हमने ये डिवाइड में चेंज करना है। जो बेस होगी ये देखो बी बी, यहाँ पर ये 2 है, बी बी से मुराद, और एक्स वाई से मुराद ये 18 9 है। इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर देना है। एक्स ओवर वाई ये वाला लॉ अप्लाई करके, क्वोशंट लॉ ये वाला अप्लाई करके हमने इस फॉर्म में चेंज कर देना है। किस तरह करेंगे, यहाँ आप देखें, log 18 और 9, यहाँ पे 2 कौन सा, ये जो हमारे पास बेस में होते हैं, ये बेस, ये एक बार लिख देंगे और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आपस में कट है तो इसको कटिंग कर देंगे। 9 1 9 9 2 टाइम 18। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे मेरे को पता है log 2 और यहाँ पे 2, ये इस तरह है। तो ये जो आप पेज नंबर 34 पे देख लें, पावर लॉ में आपने किसी क्या करना होता है, जो मीन के जिसकी पावर ये देखें ये 10 है, इधर भी 10 है, बेस सेम हो और यहाँ पे पावर भी सेम हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। जैसे 10 10 ये इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 2 है, 2 बेस है तो 2 ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 1। तो ये इस तरह सॉल्व करना है, आपने लास्ट पे अप्लाई करनी है क्वेश्चन में। log 2 64 प्लस log 2 2। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो लॉ यूज होगा वो कौन सा होगा। इस पे जो लॉ यूज होगा इसमें यहाँ पे लॉ पड़ा होगा प्रोडक्ट लॉ, यहाँ पे एक्स वाई इसमें ना जो लॉ यूज होता है वो होता है मीन कि जो प्लस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। किस तरह, log 2 ये बेस एक दफ़ा लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें 64 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब इनकी फैक्टराइजेशन करने से जो हमारे पास आता है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 टाइम 2 4 टाइम 2 2 टाइम 2 1 टाइम 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह इसकी पावर आ जाएगी 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 2। ये हमने फैक्टराइजेशन करके लिखे log 2 और ये जो बेस है। अब यहाँ पे देखें अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 7 2 log
ये 2 की पावर 7 2 log। तो यहाँ पर जब ये जो आपको मैंने पहले बताया कि पावर ऑफ बेस सेम हो तो ये 1 के इक्वल आ जाती है। तो इससे पहले हमने एक और स्टेप करना है। जो पावर होगी ये आपको इस नाम बताता हूँ। जो पावर होती है ना वो आ जाती है, ला है यहाँ पर, ये मैंने रहा अपनी बुक पे देखने ला उसमें पढ़ा होगा। जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है ऊपर जो होती है, और जो ये होते हैं बेस और ये ऊपर जो है 2 दिया गया है। अगर ये सेम हो तो ये पावर ला के मुताबिक ये 1 के इक्वल होते हैं, और 7 वही 7 1 7। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर है। 1/3 log 3 माइनस log 3 18। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 1/3 log, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की फैक्टराइजेशन करने से आपको पता है 2 की पावर 3 आ जाती है, और माइनस लगा लेंगे माइनस log और 3 और 18 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18 2 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। तो इट्स मीन के ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ये हो जाएगा 18 की जगह। तो इसको हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके बाद माइनस है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। 1/3, और मैंने आपको पहले बताया है जो यहाँ पे पावर होती है ना वो यहाँ पर आके शुरू में आ जाती है log के ला के मुताबिक, और जो 3 और 2 ये जो थी ये यहाँ पर आ गई log से पहले, माइनस ये माइनस log यहाँ पर log 3 2 प्लस log, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे बेस 3 है, इसमें कि यहाँ पे भी बेस 3 होगी, क्योंकि ये वाले 3 के सारा कुछ दोनों वैल्यू के साथ है, तो इसलिए हमने अलग-अलग करके लिख लिया। तो यहाँ पर देखें ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास पीछे log 3 2। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। log 3 2 और क्या बचा था हमारे पास माइनस log, यहाँ पर भी 3 2 प्लस 3 2 प्लस, और यहाँ पर भी log 3 2 मल्टीप्लाई 3 पर 2। और यहाँ पे log लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर log 3 2 माइनस log 3 2 प्लस log 3 3, और यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये अपोजिट साइन है, ये प्लस माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा log, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी 3 3। तो ये जो होता है 1 की इक्वल होती है,
तो 2 1 2, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा कौन सा है? 2 log 2 प्लस log 25, और इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको भी उसी तरह यहाँ पर देखें, पहले log प्लस log जो 25 इसकी फैक्टराइजेशन करा था, आपके पास 5 पावर 2 आ जाता है, और यहाँ पे भी 2 है। तो अब यहाँ पर देखें 2 log, ये जो 2 है, ये 2 है, ये लॉ के मुताबिक ये यहाँ log से पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग में अब देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। आपने log देख लेने हैं, पढ़े होंगे एग्जाम्पल्स में। तो ये जो मल्टीप्लाई लॉग के मुताबिक ये पावर होती है, ये पहले आ जाती है, और ये 5 बाद में आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 इस तरफ भी है और इस तरफ भी है प्लस के, तो 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या आ जाए log 2 प्लस log 5, तो 2 इसी तरह आ जाएगा log 5। जो प्लस होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है लॉग के मुताबिक, तो log 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई को 5 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 10, log 10 और 2। तो अगर जिसकी पावर हमें ना दी गई हो ये बेस में, तो इसमें कि उसकी पावर log की पावर 10 होती है। तो किस तरह, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होगी, क्योंकि पावर लॉ में आप देख लें, पढ़ा होगा बुक में, उसमें देखें आप, जिसकी पावर नहीं देगी, बेस नहीं देगी, तो उसकी बेस 10 होती है। तो 10 बेस आ गई, तो ये 1 के इक्वल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कौन सा है? तो फिफ्थ पार्ट हमारा है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5। तो इसको भी इस तरह log 1/3 log 4, तो 64 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हम 4 से करेंगे, क्योंकि आप बता 4 से क्यों करेंगे, 2 से क्यों नहीं करेंगे। 4 1 4 4 6 टाइम 4 4 4 की पावर 3 प्लस 2 log 25 की करें तो 5 की पावर 2 आ जाता है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसकी फैक्टराइजेशन हमने इस तरह क्यों की थी। 1/3 मल्टीप्लाई जो ये पावर है ये पहले आ जाएगी log से, log के मुताबिक, और 4 4 उसी तरह रह जाएगा, इसलिए हमने 4 की पावर 3 की थी। ये आप इसमें काट जाएंगे, तो जो नेक्स्ट पार्ट 2, और इसमें भी पहले आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर रही है, और यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये तरीका लिया था, इसे log 4 4 प्लस 4, ये मल्टीप्लाई किया है 2 से, 4 log 5। तो यहाँ पर ये जो देखें बेस और सेम है बाहर, तो इस मीन के यहाँ पे 1 आ जाएगा लाख पावर लाख के मुताबिक। और यहाँ पर भी बेस 5 थी, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, 5 चलती आ रही है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और 4, क्योंकि यहाँ पे पावर लाख के मुताबिक जहाँ बेस और सेम हो तो वो 1 के इक्वल आ जाती है। 4 1 4 और प्लस 1 जो हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 5। तब आपको मैं यहाँ पे इन पर वो भी बता दूंगा, लो भी किस तरह है।
समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन कर लें, फिर लॉग जो 3 है उसी तरह, और ये लॉ के मुताबिक जो ये देखें बेस एक दफ़े लिख देंगे, और ये जो और हिस्से हैं ये दो, इनका उसमें प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई 0.25, तो जब इसको मदद से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख, और यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 आ जाते हैं, और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 है। तो जैसे आप पता है अगर पावर लॉ के मुताबिक ये सेम हो तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। तो अब आपको मैं लॉ भी समझा देता हूँ कि किस तरह होते हैं। मेरे पार्ट आप देख लें। अब मैं सबसे पहले बुक पे आ जाने, पेज नंबर 31 से। सबसे पहले आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम देख लेना, फिर प्रोडक्टिव लॉ। तो इसमें क्या होता है, लॉग बी एक्स वाई जो मल्टीप्लाई में मैंने यूज़ किया है क्वेश्चन में, कि जो मल्टीप्लाई में थी प्लस में थी वैल्यू वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गई है, जो मल्टीप्लाई में थी वो प्लस में चेंज हो गई है, और जो बेस 2 बार थी वो 1 बार हमने लिखी। ठीक है, ये भी इसी तरह है। प्रोडक्टिव लॉ आपको मेरे समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन लॉ में क्या है कि हमारे पास लॉग बी एक्स और वाई, अगर ये इस फॉर्म में दिया गया हो एक्स और वाई की, तो ये माइनस में चेंज हो जाता है, और बेस लॉग दोनों के साथ लग जाता है, लॉग बी एक्स और माइनस लॉग बी वाई इस तरह लग जाता है। अगर ये हमारे पास माइनस में दिया गया तो लॉग बी और एक्स ओवर वाई आ जाता है, मतलब कि बेस एक बार लॉग के साथ और एक्स ओवर वाई डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो पावर लॉ क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देख लें, लॉग बी एक्स एन लॉग बी एक्स। तो यहाँ पे देखें, इसमें जो ये जो पावर होती है ये पहले आ जाती है। जो मैंने क्वेश्चन पे किया कि जो 2 था वो 5 की पावर 2 वो लॉग से पहले आ गया, तो इसमें भी उसी तरह है कि जो n है ये पावर हो गई, जैसे कि मैंने 5 ली, 2 ली, पावर थी वो लॉग से पहले आ गई, और जो बेस थी वो वहीं ली गई और लॉग x उसी तरह। तो यहाँ पे अगर किसी की हमारे पास पावर ना दी गई हो तो वो उसी में होता है, मतलब मेन के अब किसी लॉ की वैल्यू हमें नहीं दी गई, तो जैसे कि यहाँ पे लॉ की वैल्यू 10 होती है, किसी की वैल्यू ना दी गई तो इट्स मीन किसी पावर 10 होती है। तो चेंज बेस लॉ पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास लॉग बी एक्स इक्वल टू लॉग ए एक्स लॉग ए बी, ये अभी तक हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो ये नहीं करेंगे। तो ये तब आज तक ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।